आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कल्कि भगवान और धर्म स्वरूप यानी धर्म स्वयं, इन दोनों का संवाद किस प्रकार से होता है और उसके पश्चात भगवान कल्कि कोक और विकोक नाम के राक्षसों से किस प्रकार से संग्राम करते हैं, इसको भी आज हम श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण की कथा में अंश तृतीय, अध्याय 6 और 7। पहले की कथा में हमने श्रवण किया है किस प्रकार से भगवान कल्कि जी के सामने मरु और दिवापी यानी सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजा उपस्थित हुए। उन दोनों को शक्ति प्रदान और उपदेश प्रदान कल्कि भगवान ने किए। उसके पश्चात दोनों ने क्या किया। सूत गोस्वामी कहते हैं कल्कि भगवान की आज्ञा से फिर मरु और दिवापी दोनों ने विवाह कर लिया और वे दोनों महाबाहु दिव्य रथों पर आरूढ़ हुए वहां पर आ पहुंचे। अपने महाबली होने का अभिमान रखने वाले वे दोनों वीर अपने देह को सुरक्षित किए हुए और अंगुलियों में त्राण धारण किए हुए थे। अस्त्र शस्त्रों से भली प्रकार सुसज्जित उन वीरों के साथ अगणित सेना थी। वे अपने शिरों पर कार्ष्ण वर्ण का शिरस्त्राण धारण किए हुए थे तथा सर्वश्रेष्ठ धनुष बाणों से सज्जित अपनी 6 अक्षौहिणी सेना से पृथ्वी को कंपित कर रहे थे। साथ ही उनके विशाख यूप नरेश भी थे। उनकी भी सेना में 1 लाख हाथी, 1 करोड़ घोड़े और 7,000 रथों से संपन्न सेना उन्हीं के साथ थी। उनके साथ 2 लाख पैदल सैनिक धनुष बाणों के साथ सुसज्जित थे। वायु के झोंके से उनके सफे और दुकूल हिल रहे थे। इनके अतिरिक्त 50,000 लाल वर्ण के अश्व, 10,000 मदमत्त गज और अनेकों महारथी तथा 9 लाख पदाती थे। शत्रुपुरों के विजेता भगवान कल्कि जी स्वर्ग में सुशोभित सुरपति भगवान इंद्र के समान 10 अक्षौहिणी सेना के साथ अत्यंत शोभा प्राप्त हुए। इसी के साथ उनके भाई पुत्र सूर्य और सैन्य समूह से संपन्न होकर जगदीश्वर भगवान कल्कि जी ने दिग्विजय की इच्छा से प्रस्थान किया। तभी कलयुग के द्वारा निग्रह किया हुआ धर्म ब्राह्मण के वेश को धारण करके वहां पर उपस्थित हो गया। जो भागवतम के प्रथम सत्र में हमने श्रवण किया था कि माता पृथ्वी जो गौ माता के रूप में उपस्थित हुई थी और धर्म भी बैल के रूप में उपस्थित हुए थे, जिनको कली ने बड़ा प्रताड़ित किया हुआ था। तो वही धर्म जो कलयुग में नष्ट प्राय हो गया था, वही धर्म यहाँ कल्कि भगवान के सामने ब्राह्मण वेश को धारण करके उपस्थित हो गए। ऋत, प्रसाद, अभय, सुख, प्रसन्नता, योग, अर्थ, अदर्प, स्मृति, क्षेम और प्रतिश्रय नामक उसके सेवक भी उसी के साथ आए हुए थे। जो धर्म आने से अपने आप ही जनता का कल्याण करने के लिए ये सारे गुण धार्मिक लोगों में प्रकट होते हैं, यही भगवान धर्म के सेवक हैं। इस प्रकार भगवान के अंश रूप तपोनिष्ठ नर नारायण जी को तथा अपने स्त्री पुत्रादि को साथ में लेकर धर्म शीघ्रता पूर्वक वहां पर आ गया। सब लोगों ने अपना रूप बदल कर आए थे। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा आदि धर्म की रक्षा में तत्पर यह सभी साकार रूप में अपने बांधवों से युक्त होकर भगवान कल्कि जी के दर्शनार्थ
और स्व कार्य निवेदनार्थ वहां पर उपस्थित हो गए थे। भगवान कल्की जी ने ब्राह्मण को देखते ही विनय पूर्वक एवं विधिवत उसका पूजन किया और बोले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? क्षीण पुण्य मनुष्य के समान आप भी अपने स्त्री पुत्रादि के सहित किस राज्य से यहाँ पर आए हैं? यह सब मुझे यथार्थ रूप में बताइए। जैसे कोई वैष्णव साधु किसी पाखंडी के द्वारा पराजित हो जाते हैं, वैसे ही आप बल पौरुष से हीन होकर स्त्री पुत्रादि के सहित अत्यंत कातर क्यों हो रहे हैं? अत्यंत कातर और अनाथ रूप में आया हुआ धर्म पद्मावती भगवान कल्की जी के वचन सुनकर अपने कल्याणार्थ निवेदन करने लगा। उसने अपने अनुयायियों के साथ हाथ जोड़कर और आनंद धाम तथा दयावंत प्रभु भगवान कल्की जी का पूजन करके प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। धर्म कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपना वृत्तांत निवेदन करता हूँ, कृपा करके इसे सुनिए। मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म आपके वक्षस्थल से ही उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि हमने श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में जब विराट पुरुष के बारे में विस्तार से श्रवण किया तो हमने देखा था कि भगवान के विराट के वक्षस्थल से धर्म उत्पन्न हुआ था और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए यहाँ धर्म कहते हैं कि मेरे द्वारा सभी प्राणियों के कार्यों की सिद्धि होती है। देवताओं में प्रथम गणना योग्य मैं यज्ञांश रूप हव्य कव्य के भी अंश का अधिकारी हूँ। मैं यज्ञ फल प्रदान करके साधु जन का अभिष्ट पूर्ण करता हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सदैव साधुओं का कार्य सिद्ध करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। इस समय शक, कंबोज, शबर आदि कलयुग के शासन में रहते हैं। सारे दुष्ट प्राय हैं। कालक्रम के कारण मैं उस बलवान कली से ही हारा हुआ हूँ, क्योंकि उसने धर्म के सारे नियमों को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। इसीलिए मैं आपके चरणों की शरण में उपस्थित हो गया हूँ। धर्म के इन अपूर्व वचनों को सुनकर पापहारी भगवान कल्की जी सबके लिए प्रसन्न करने वाले वचन इस प्रकार कहने लगे। हे धर्म, इधर आओ। सतयुग का भी तो आगमन हो ही चुका है और यह मरु नामक सूर्यवंशी नरेश है। तुम्हें यह विदित ही है कि मैंने ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित होकर ही इस प्रकार से कल्की अवतार धारण किया है। कीकट प्रदेश में बौद्धों का, नास्तिक बौद्धों का मैंने दलन किया है और जो तुम्हारे प्रति अधिक उपद्रव करने में तत्पर रहते हैं तथा जो वैष्णव नहीं है उन्हें नष्ट करने के लिए मैं सेना सहित विचार कर रहा हूं और विचरण भी कर रहा हूं। अब तुम भी भय रहित हो जाओ और पृथ्वी पर गतिशील रहो। अभी छुप कर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान कल्की आ गए हैं। तो अभी सत्य कली की स्थापना, सतयुग की स्थापना होने वाली है। इसीलिए वे कहते हैं कि हे धर्म, मैं स्वयं उपस्थित हूं, सतयुग भी आ चुका है। तब तुम भयभीत क्यों हो? तुम व्यर्थ ही मोह को प्राप्त मत हो जाओ। अब तुम यज्ञ, दान और व्रत के सहित पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। हे जगत प्रिय, तुम अपने पुत्र एवं बांधवों सहित शत्रुओं के निग्रह और दिग्विजय के उद्देश्य से प्रस्थान करो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कल्की जी के इस प्रकार के वचन सुनकर धर्म अत्यंत आनंदित हुआ और अपने अधिपत्य का स्मरण करता हुआ कल्की जी के साथ प्रस्थान में तत्पर हुआ। उस समय उसने अपनी स्त्री और बाकी माताओं को सिद्धाश्रम में स्थित किया
धर्म का युद्ध वेश साधु सत्कार था। वेद और ब्रह्म महारथी के रूप में ही साकार हुए तथा विविध शास्त्रों के अन्वेषण में धनुष का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार सभी दिव्य विभूतियां प्रकट होने लगी और वेद में जो 7 स्वर हैं उसके रथ के अश्व हो गए। ब्राह्मणगण उनके सारथी बन गए और अग्नि आसन रूप आश्रय प्राप्त हुआ। इस प्रकार धर्म रूप नायक क्रिया अनुष्ठान रूपी महाबल से समन्वित होकर अभी चल दिए। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, यम, नियम आदि से संपन्न हुए भगवान कल्कि खश, कंबोज, शबर और बर्बर आदि म्लेच्छों की विजय कामना से कली के आवास वाले स्थान में पहुंचे। वह भूतों का दृढ़ आवास होने से उस स्थान में सब और श्वान घूमते रहते थे। इस स्थान में गोमांस की दुर्गंध भी आ रही थी। प्रायः ये सब प्राणियों का मांस खाते हैं और गाय का भी मांस खाते हैं। कौवों और उल्लुओं से पूर्ण तथा द्युत का आश्रय एवं स्त्रियों के विवाद रूपी क्लेश इसमें भरा हुआ था। संसार के लिए बड़ा भयप्रद यह नगरी प्रदेश भय करने वाला प्रतीत हो रहा था। यहाँ के पुरुष स्त्रियों की आज्ञा के अनुवर्ती थे। वहाँ का अधीश्वर कल्कि जी का आक्रमण जैसे ही सुनता है, अपने पुत्र पौत्रादि के सहित उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर विशेषणपुरी के बाहर आ जाता है। उस कली को देखकर भगवान कल्कि की आज्ञा के अनुसार ऋषियों के सहित धर्म ने उसके साथ संग्राम आरंभ कर दिया। दंभ से रत और लोभ से प्रसाद भिड़ गए। इस प्रकार घमासान युद्ध शुरू हो गया। क्रोध के साथ अभय ने और भय के साथ सुख ने युद्ध करना शुरू कर दिया। नीरय ने प्रीति के पास आकर उस पर शस्त्रास्त्रों का प्रहार किया। आधि से योग ने युद्ध किया, व्याधि से क्षेम ने युद्ध किया, ग्लानि से प्रश्रय ने युद्ध किया और जरा से स्मृति का संग्राम हो गया। इस प्रकार अत्यंत घोर एवं दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। ब्रह्मादि देवगण अपनी अपनी विभूतियों के सहित नवमंडल में स्थित होकर युद्ध देखने लगे। भीषण पराक्रमी खश और कंबोजों में से मरु का युद्ध हुआ। देवाभि महाराज ने चौन और बर्बरों की सेना से संग्राम किया। विशाखयूप नरेश पुलिंद और श्वपच आदि कुत्ता खाने वाले डॉग ईटर्स के साथ महापराक्रमी विविध अपने दिव्यास्त्रों से सहित भिड़ गए। कोक विकोक के साथ स्वयं भगवान कल्कि श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र लेकर सेना सहित युद्ध में तत्पर हो गए। यह कोक विकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण ही अत्यंत अहंकारी हो गए थे। भ्रातरौ दानव श्रेष्ठो मत्तौ युद्ध विशारदौ एक रूपौ महात्सत्वौ देवानाम भयवर्धनौ। इनके बारे में कहते हैं सूत गोस्वामी कि दैत्यों में ये महाश्रेष्ठो बड़े श्रेष्ठ थे। ये दोनों भाई घोर युद्ध में बड़े प्रवीण और अत्यंत बली और देवताओं को भी भयभीत करने में समर्थ थे। इन दोनों का रूप एक जैसा ही था। यह दोनों दिग्विजयी वज्र जैसे कठोर शरीर वाले थे। दोनों मिलकर मृत्यु को भी युद्ध में जीत लेने में समर्थ हो गए। अपनी बलवती सेना के सहित यह दोनों गदा धारण कर पैदल ही युद्ध में तत्पर हुए। इन कोक विकोक के साथ भगवान कल्कि जी का घोर संग्राम आरंभ हो गया था। उनकी सेना के प्रमुख वीर भयंकर युद्ध कर रहे थे। अश्वों का हिनहिनाना या हिंसना,
हाथियों की चिघाड़ तथा दांतों का शब्द, धनुषों की टंकार, वीरों के भुजाघात आदि से भयप्रद भीषण शब्द होने लगा। उस शब्द से दशों दिशाएं गूंज उठी। कोई भी जीव भय रहित नहीं था। देवता भी डर के कारण गगन मंडल से उल्टे सीधे मार्गों से भागने लगे। पाश, दंड, खड्ग, शक्ति, शूल, गदा तथा भयंकर बाणों के आघात से करोड़ों शूरों के हाथ, पैर, कटी प्रदेश आदि विभिन्न अंग कट कट कर गिरने लगे, जिनसे युद्ध भूमि आच्छादित होने लग गई थी। एवं प्रवृत्ते संग्रामे धर्म परम कोपना कृतेन सहितो घोर युद्धे कलिना सह। इस प्रकार जैसे ही युद्ध बड़ा भयानक हो गया, तो सुध गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार यह सब युद्ध देखकर सतयुग सहित धर्म ने अत्यंत क्रोधपूर्वक कलिकाल रूपी स्वयं कली पुरुष से युद्ध प्रारंभ कर दिया, जो अत्यंत काला है। तब फिर धर्म और सतयुग की भीषण बाण वर्षा को न सहन करने के कारण कली अपने वाहन, उसका वाहन बड़ा सुंदर है, गधा, ऐसे वाहन गधे को वहीं छोड़कर भागता हुआ अपनी पुरी में घुस गया। वैसे कली अत्यंत डरपोक है और धर्म और सतयुग के सामने तो टिक ही नहीं सकता है। केवल जब क्षत्रिय सत्ता नहीं होती है तभी कली अपना अंधकार फैला सकता है। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान कल्कि जी, धर्म और सतयुग सब साथ में आ गए हैं, वे भी देवापी और मरु महाराज के साथ। तो फिर यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से कली का काम नहीं चलने वाला है। तुरंत ही वह भागकर अपनी पुरी में घुसकर जाकर छुपने लगा। उल्लू की ध्वजा वाला उसका रथ चकनाचूर हो गया। उसे उसके देह से रक्त बहने लगा, जिससे छछूंदर की गंध निकल रही थी। मुख पर भयानकता आ गई थी। इस अवस्था को प्राप्त हुआ कली अपनी स्वामिनी नारी के भवन में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार बाण वर्षा से आहत और व्याकुल हुआ कली दंभ, संभोग आदि से रहित होकर अपने कुल के अंगार रूप से सारहीन हो गया। इस प्रकार अपने गृह में जाकर छुप गया। उधर प्रसाद द्वारा पदाघात को प्राप्त हुए लोभ का सिर कट गया। लोभ का नाश प्रसाद ने कर दिया। कुत्तों से युक्त उसका रथ छिन्न भिन्न हो गया। तब वह उसे छोड़कर रक्त वमन करता हुआ रण क्षेत्र में भाग खड़ा हुआ। अभय से युद्ध करता हुआ क्रोध भी हार गया। जब भगवान के चरणों का अभय प्राप्त हो जाता है तो क्रोध का भी नाश हो जाता है। उसके 6 नेत्रों ने लालिमा को धारण किया। चूहों से युक्त दुर्गंधपूर्ण अपने छिन्न भिन्न रथ को ही वहां पर ही छोड़ दिया और वह विशेषणपुरी में जाकर घुस गया। सुख के तालाघात से आहत हुआ भय प्राण त्याग कर धराशायी हो गया। जब भगवान के भजन का, उनके सानिध्य का सुख साधक को प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय से माया का, कली का, अधर्म का भय भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से सुख ने भय का नाश कर दिया। प्रीति के मुष्टि प्रहार से पीड़ित हुआ निरय भी तुरंत ही यम सदन को चला गया। जब भगवान से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो फिर उसी के प्रभाव से निरय यानी नरक रूपी भयानक प्रदेश का या मानसिक चेतना का तुरंत ही नाश हो जाता है। और उसके बाद सतयुग के बाणों से आहत हुई आधी व्याधि अपने वाहनों का परित्याग करके इधर उधर भाग गई, क्योंकि आदि व्याधि केवल कलयुग में ज्यादा पाई जाती है। कण कण में, हर शरीर में अनेक प्रकार के रोग, शारीरिक मानसिक रोग पाए जाते हैं, लेकिन सतयुग में कोई भी रोग नहीं होते हैं। इसलिए हम जब सत्यकली की स्थापना देखेंगे
तब उसमें सारे रोगों का नाश हो जाएगा स्वयं ही। इस प्रकार से सतयुग से आदि व्याधि पूरी तरह भाग गई। इसके पश्चात सतयुग को साथ में लेकर भगवान धर्म कली की राजधानी विशसनपुर में प्रविष्ट हो गए और उसने कली के सहित संपूर्ण नगर को अपनी बाणों की अग्नि से जला दिया। कली के सभी अंग जल गए। उसकी संतति और पत्नी भी मरण को प्राप्त हो गई। उसके बच्चे भी मर गए और पत्नी भी नष्ट हो गई और वह स्वयं अभी रोने लग गया और फिर अप्रकट रूप से सैन्य वर्ष में पलायन कर गया। अन्य वर्ष में यानी जो इलावृत आदि वर्षों का हम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में हमने इसका विस्तार से श्रवण किया है। तो कलयुग केवल ये इलावृत वर्ष में ही होता है, बाकी वर्षों में कहीं भी किसी भी प्रकार से कलयुग का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए वहां पर जब तक अगला कलयुग का समय नहीं आता है तब तक के लिए वह वहां पर भाग गया। इलावृत वर्ष यानी भारतवर्ष को छोड़कर भाग गया। अपने दिव्यास्त्रों के तेज से राजा मरु ने भी शक और कंबोजों का संहार कर दिया तथा राजा देवापी ने चोल और बर्बरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। महाबली विशाखयुग नरेश ने अपने दिव्य शस्त्रास्त्रों के द्वारा पुलिंद और पुक्कसों को भी नष्ट कर दिया। ये सब क्या है? ये आसुरिक भाव वाले जन समूहों के ये अधिपति थे। उन सब का भी भगवान ने क्या किया? देवापी और यहाँ पर राजा मरु ने उनका नाश कर दिया। उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले विशाखयुग नरेश ने निरंतर अपने खड्ग एवं अनेकानेक शस्त्रास्त्रों के द्वारा शत्रुओं को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार पर पक्ष के बहुत सारे वीर मृत्यु को प्राप्त हो गए। गदा कुशल कल्कि भगवान जी ने गदा लिए हुए ही फिर इन महान असुर कोक विकोक के साथ संग्राम आरंभ कर दिया था, जिससे सब लोग सदा ही भयभीत हो रहे थे। वे दोनों भाई शकुनी राक्षस के पौत्र और वृकासुर के पुत्र थे। शकुनी का पुत्र वृकासुर और वृकासुर के पुत्र ये दोनों कोक और विकोक नाम के राक्षस थे। पुराण काल में जैसे भगवान विष्णु का मधु कैटभ से युद्ध हुआ था, वैसे ही इन दोनों के साथ भगवान कल्कि जी का घोर संग्राम हो रहा था। तभी कोक विकोक के गदाघात से भगवान कल्कि जी का देह चूर्ण जैसा हो गया। उनके हाथ से गदा छूट गई और यह भयानक दृश्य सभी उपस्थित व्यक्तियों ने जब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया। फिर संसार विजेता महाबाहु कल्कि जी ने क्रोध में भरकर भल्लास्त्र के द्वारा विकोक का सिर छेदन कर दिया। महाबली विकोक तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। परंतु जैसे ही उसके भाई कोक ने उसे देखा, वैसे ही वह पुनर्जीवित हो गया। केवल अपने भाई के दृष्टिपात मात्र से वह पुनर्जीवित हो गया। यह सब देखकर सभी देवगण और स्वयं भगवान कल्कि जी भी आश्चर्य करने लगे कि ये कैसा वरदान लेके आए ब्रह्मा जी से। फिर कल्कि जी ने विकोक को पुनर्जीवित करने वाले गदापाणी कोक का ही रसच्छेद कर दिया, शिरश्छेद कर दिया। इस प्रकार अभी कोक मारा गया, परंतु जैसे ही विकोक ने उसको देखा, वैसे ही वह भी रावण की तरह पुनर्जीवित हो गया। तब फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ महाबली कोक विकोक दोनों मिलकर भगवान कल्कि जी के साथ दूसरे काल के समान घोर युद्ध करने लगे। वह खड्ग और ढाल धारण करके बारंबार भगवान कल्कि जी पर आघात करने लगे। तब कल्कि जी ने अत्यंत क्रोधित होकर उन दोनों को ही अपने
बाणों से उनके मस्तक उड़ाने का अभी विचार किया और बहुत ही तीक्ष्ण बाणों से उनके मस्तकों को उड़ा दिया। परंतु जब दोनों के ही मस्तक अपने अपने धड़ में स्वयं जुड़ गए, वापस आकर चिपक गए, तब तो भगवान कल्की जी को बड़ी ही चिंता हो गई कि अरे इनको मारना तो फिर असंभव हो जाएगा। फिर वे कोक विकोक द्वारा अपने पर प्रहार होते देखकर स्वयं भी उन पर घोर प्रहार करने लगे और विचार करने लगे कि इन दोनों को कैसे नष्ट किया जाए। युद्ध में दुर्धर्ष कोक विकोक कल्की जी के अश्वों के द्वारा किए गए आघात से बड़े आहत हो गए। इसी के कारण अत्यंत क्रोधित हो गए और रक्तवर्ण नेत्र करके, लाल लाल आंखें करके कल्की जी पर भीषण बाण वर्षा करने लगे। तब कल्की जी ने अश्व को धारण किया हुआ था, इसलिए उनके अश्व ने अत्यंत क्रोधपूर्वक कोक विकोक के भुज मूल में बड़ा भयानक आघात किया और उनको छिन्न भिन्न कर दिया। उनकी भुजाओं की हड्डियों को चूर्ण की तरह उन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा प्रहार किया कि उनकी हड्डियों का मानो चूरा हो गया। वो धनुष भी बाहुओं से सहित कट कर गिर गए। तब जैसे ही कोई शिशु गौ की पूंछ को पकड़ लेता है, वैसे ही उन्होंने अश्व की पूंछ को पकड़ लिया। ऐसे ही नीचे गिर चुके थे तो उन्होंने उन घोड़ों के क्या कर दिए, पूंछ को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने अश्व की पूंछ को पकड़ा, वैसे ही अश्व ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने पिछले पैरों के द्वारा कोक विकोक के वक्षस्थल में भयानक वज्र के समान ही प्रहार कर दिया। घोड़ा और गधा तो पिछले पैर से लात मारने में तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस प्रकार कोक विकोक को उन अश्व की भयानक लातें खानी पड़ी। जैसे ही इस प्रकार से उन्होंने लातें खाई, तब फिर क्या हुआ, वे दोनों राक्षस अश्व की पूंछ को फिर छोड़ दिए और पृथ्वी पर ही गिरते हुए मूर्छित हो गए। परंतु उन्हें तुरंत ही चेत हो गया और वे भगवान कल्की जी को सामने देखकर युद्ध के निमित्त पुनः ललकारने लगे। तभी ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा प्रदत्त कोक विकोक भगवान को बड़ा है दुख दे रहे, इसलिए ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और कल्की जी से हाथ जोड़कर बोलने लगे कि हे प्रभु, हे स्वामी, यह कोक विकोक शस्त्रास्त्रों से मृत्यु को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरा उनको वैसा ही आशीर्वाद है। इन दोनों को एक ही समय में थप्पड़ मारकर इनका आप वध कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखकर इनको एक दूसरे को जीवित करते ही रहेंगे। इसलिए आपको दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यह दोनों परस्पर को देखते रहेंगे तब तक इनकी मृत्यु असंभव है। अतः आप इसी प्रकार से इनको मार दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान कल्की जी ने शस्त्रास्त्र और वाहन का भी परित्याग कर दिया और दोनों दानवों के मध्य में जाकर दोनों हाथों से एक ही साथ एक ही क्षण में उन दोनों के वज्र के समान मुष्टि का प्रहार कर दिया उनको, जिससे उनका मस्तक चूर्ण चूर्ण हो गया। देवताओं के लिए भयप्रद और सब जीवों को अनिष्ट कराने वाले, इसी में तत्पर रहने वाले ये भयानक दोनों भाई कोक विकोक, वृकासुर के पुत्र दोनों दानव, इनके मस्तक चूर्ण हो जाने से टूट कर गिर गए, मानो पर्वत शिखरों के समान ही धरती पर आकर गिर गए हो। इस प्रकार जब सब देवताओं ने और भगवान कल्की जी की सेना ने यह भगवान का महान प्रताप देखा, तो सभी देवतागण, मुनिगण, सिद्धगण और चारण आदि भी नृत्य गान करने लगे। बहुत ही आनंद हो गया और हृदय पूर्वक उन्होंने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। कोक विकोक का संहार हुआ देखकर कवि ने उत्साह पूर्वक अपने दैत्य शत्रु पक्ष के
10,000 महारथियों को नष्ट कर डाला। प्राज्ञ के द्वारा 1,00,000 वीर सैनिक और सुतंत्रक के द्वारा 25 रथी मृत्यु हो गए। इसी प्रकार गर्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि ने भी निषादों की सेना, म्लेच्छों की और बर्बरों की सेना का क्रोधपूर्वक संहार कर लिया। इस प्रकार विजय को प्राप्त हुए भगवान कल्कि जी अपनी विशाल सेना के सहित, यानी जो 10 अक्षौहिणी सेना थी, वे युद्ध के निमित्त और आगे बढ़ गए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अभी कोक विकोप का नाश करने के कारण अभी उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया था। श्रेष्ठ शस्त्रास्त्रधारी वीर उनके साथ ही चल रहे थे। अनेक प्रकार के वाहन उस सेना में आ गए थे। सब ओर से भगवान कल्कि जी पर चवर धुलाए जा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और फूलों की वर्षा उनके चरण जहां जहां गिरे उन सारे रस्तों को महिमा मंडित कर दिया गया था। इस प्रकार से सारी जनता भगवान का स्वागत सर्वत्र दशों दिशाओं से हो रहा था। इस प्रकार दिग्विजय करते हुए भगवान कल्कि जी आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात वे कौन से क्षेत्र से कली का नाश करते हैं और कली के प्रभाव का, कली तो भाग गया दूसरे वर्ष में जिसको आज हमने श्रवण किया, लेकिन उसका प्रभाव जहां जहां था उन क्षेत्रों को भगवान ने कैसे सतयुग में लाया, धर्म में लाया, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कली कल्मशनाशक भगवान कल्कि जी अवतार की जय। कोक विकोक नाशक भगवान कल्कि जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।